नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन वो पेपर है जिसमें 5.5 से 6 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और रिटर्न क्लियर करता है केवल और केवल 8,000। क्या पेपर इतना मुश्किल है कि इतने कम बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं? द आंसर इज नो। अगर आप राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो इस एग्जाम में 900 में से 400 प्लस मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस थोड़ा सा अलग एग्जाम है, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एनडीए 22025 को टारगेट कर सकते हैं। हम पिछले 5 साल से नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ना जाने कितने हजार बच्चों ने रिटर्न क्लियर करा और कितने 100 बच्चे आज की डेट में अंडर ट्रेनिंग में है। भाई साहब, हमने अपने कोर्सेज भी लॉन्च करे, आप उनसे भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगा। हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो दिल्ली सेंटर में हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से। 20 मार्च 2025 जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो दिल्ली आके। इसके अलावा अभिमन्यु बैच हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है जो कि स्टार्ट हो रहा है जनवरी के ही महीने में। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप अपनी तैयारी कैसे करना चाहते हैं, आप टीम से बातचीत कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इन जर्नल। देखिए भाई, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एनडी का पेपर 2 पार्ट में होता है, वन इज पेपर 1 एंड वन इज पेपर 2। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, 300 नंबर का आएगा। पेपर 2 इज जीएटी। जीएटी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 नंबर का आएगा। आपको इन दोनों में अलग से भी पास होना है एंड ओवरऑल भी पास होना है। अगर बात करें इन दोनों की सेक्शनल कट ऑफ जो 20 से 25% रहती है, आप सेफ साइड के लिए 25% मान के चलिए कि आपको 300 में से कम 75 मार्क्स, 600 में से कम 150 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 300 सवा 300 जो आज की डेट की एवरेज कट ऑफ चल रही है उतना लाना पड़ेगा, तो आपका माना जाएगा कि पेपर ये क्लियर हुआ है। दोनों ही पेपर के लिए स्ट्रेटेजी एकदम अलग अलग है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस होता है, जो आपकी एनसीईआरटी है। चैप्टर्स वही है, सिलेबस वही है, बस उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है। अब इसकी सेक्शन कट ऑफ 75 है। अब आप मान के चलो कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो। भाई कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, दे कैन टारगेट 200 मार्क्स। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर हो, दे शुड टारगेट अराउंड 75 टू 100 मार्क्स। तो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी मतलब किस लेवल पे आपकी मैथमेटिक्स का मतलब स्टैंडर्ड है, उसके बेसिस पे आप अपने टारगेट यहां पे बना सकते हैं। अब ये अचीव कैसे करना है, तो एक तरीका जो मैंने बताया, हमारे कोर्सेज से जुड़ के आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको खुद भी अचीव करना है तो किसी और कोर्स से पढ़ के अचीव करना है, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपने चैप्टर सेलेक्ट करने चाहिए। मैथमेटिक्स में आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ मतलब पोर्शन छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आइडियल है कि आप सब कुछ ही कर लो, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो यू शुड सेलेक्ट योर सेक्शंस कि भाई कैलकुलस में इतना करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री में इतना करूंगा। एनालिसिस करो कि पहले कितने क्वेश्चन आए हैं, इतना करके मेरे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, और तब अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करो। बाकी इसके अलावा मैंने बताया यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज टू मेक दिस जर्नी इजी। जीएटी की बात करें, जीएटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज इंग्लिश, साइंस, जीके। इंग्लिश का सिलेबस इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें वोकेबलरी आती है, ग्रामर आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ये सब चीज आती है। साइंस इज 9th एंड 10th की, जिसको जनरल साइंस बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आती है। जीके इज कॉम्पिटिटिव, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब आता है। तीनों से 50-50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और टोटल इस तरीके से 150 इंटू 4 हो गया 600 नंबर। इसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है। इसमें मेरी सजेशन हमेशा रहती है कि यू शुड कंप्लीट द होल सिलेबस, आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है भाई, एक आर्ट्स का बच्चा पेपर दे रहा होता है, साइंस का बच्चा पेपर दे रहा होता है, तो खास तौर से जीएटी सेक्शन में यूपीएससी कोशिश ये करती है कि हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए पेपर ऐसा हो कि वो क्लियर कर सके। तो वो हर स्ट्रीम से कुछ आसान देगी, यानी कुछ पोर्शन वो जीके का आसान देगी, कुछ पोर्शन वो साइंस का आसान देगी। मेरा कहना है सिर्फ आसान आसान वाला कर लोगे तो भी आपकी बात अच्छी बन सकती है। तो आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो होता क्या है कि आप सिर्फ आसान और मीडियम लेवल का पेपर भी मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे ना, तब भी आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। भाई इसमें ऐसा तो है नहीं कि 900 आउट ऑफ 900 चाहिए, 400 नंबर आ गए तो आप मेरिट में भी टॉप में रहोगे, राइट। 900 में से 400 नंबर इज अ गुड स्कोर इफ यू टॉक अबाउट एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। तो मतलब मेरा टारगेट इस तरीके से रहता है। इसी चीज को हम अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं, चाहे ऑफलाइन कोर्स हो चाहे ऑनलाइन कोर्स हो। इसी चीज को हम ऑफलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चों को सिखाते हैं कि तुझे लिमिटेड पढ़ना है, मतलब उस सब्जेक्ट का लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये की है, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, आपको हिस्ट्री नहीं छोड़नी, आपको ज्योग्राफी नहीं छोड़नी है। लेकिन ये नहीं कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी 100 घंटे तक, यो डेप्थ में नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर से सारा 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 पढ़ना है। ये हमारी स्ट्रेटेजी रही है जिसको हमने बच्चों को सिखाया है, और उसी का रिजल्ट है कि हम इतने अच्छे सिलेक्शंस दे पाए हैं।
आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए भाई विद एलडब्ल्यूएस। अगर एलडब्ल्यूएस के साथ नहीं आना, कहीं और से इंश्योर करना है, कहीं और से इंश्योर कीजिए, लेकिन डू योर बेस्ट। कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड भाई जनता तो देखो मेहनत कर ही रही है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है जी, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।